सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ पढ़ रहे हैं। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वह परिपथ पढ़ रहे हैं जिसमें केवल प्रेरकत्व या इंडक्टर होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक ये परिपथ बना हुआ है, इसमें ये प्रत्यावर्ती धारा है जिसकी वोल्टा V = V0 sin ωt है और इसके साथ श्रेणी क्रम में एक इंडक्टर जुड़ा हुआ है जिसका इंडक्टेंस L है और इंडक्टर को जोड़ करके सिरों के बीच प्रत्यावर्ती धारा आरोपित की गई है। अब हम पढ़ेंगे सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली, या जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व हो। तो सबसे पहले यहाँ वोल्टेज applied to inductor V = V0 sin ωt, यानी जो इंडक्टर के सिरों के अलॉन्ग वोल्टेज अप्लाई किए गए हैं उसका समीकरण ये है। बेटा सभी लोग ध्यान दीजिए, जब इंडक्टर में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रत्यावर्ती धारा में धारा परिवर्तन होता है, जिसके कारण इस इंडक्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाते हैं और इसमें एक अपोजिट इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है जो मेन वोल्टेज का अपोज करता है। अपोज करने के कारण यह एक प्रतिरोध की तरह कार्य करता है, यानी एक धारा कंट्रोलर की तरह कार्य करता है। तो अब यहाँ आगे हम पढ़ेंगे कि इसमें किस प्रकार से इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड in the inductor ये इंडक्टर है और ये L है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम लिखेंगे V डैश = L di/dt। वास्तव में यहाँ माइनस साइन होता है, -L di/dt। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, नॉट ओम्स लॉ, अब यहाँ पर इंडक्टर के सिरों का विभवांतर इंड्यूस्ड ईएमएफ और अप्लाइड ईएमएफ किसी क्षण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, अतः धारा रुकती है या रुक जाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे Therefore, यहाँ पर हो जाएगा V0 sin ωt -L di/dt = 0। और यहाँ पर ये अलग अलग कर देंगे, तो L di/dt = V0 sin ωt और di = V0/L sin ωt /dt। अब therefore इसको इंटीग्रेट कर देंगे, therefore इंटीग्रल di = V0/L sin ωt dt। अब इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा therefore I = ये हो जाएगा V0/L sin का इंटीग्रेशन हो जाएगा -cos ωt/ω, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा और जब इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा V0/ωL * -cos ωt
अब cos ओमेगा टी को साइन के पदों में चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, और यहाँ पर ये चीज हो जाएगी साइन, या माइनस में होगा माइनस साइन, ये हो जाएगा पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। आप इसमें माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, वो बाहर आ जाएगा, और वो माइनस साइन इस माइनस साइन के साथ मिल करके प्लस हो जाएगा, और ये चीज आ जाएगी वी नॉट अपॉन ओमेगा एल इंटू, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब यहाँ पर नाउ मैक्सिमम वैल्यू यानी महत्तम मान, maximum value of sin omega t minus pi by 2 is equal to 1। इसका अधिकतम मान 1 होता है, therefore v naught upon omega l is equal to I naught, यानी ये है पीक वैल्यू ऑफ एसी। देयरफॉर I is equal to I naught sin ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। बेटा इधर ध्यान दीजिए, अगर हम इसको इक्वेशन 1 कर दें और इसको इक्वेशन 2 कर दें, तो इक्वेशन 1 और 2 में जो कला कोण का अंतर है वो पाई बाई 2 का है, यानी माइनस पाई बाई 2 है। तो यहाँ ये करंट है और ये वोल्टेज है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इन द इंडक्टर, देयरफॉर इन द इंडक्टर current lags behind the voltage by phase angle पाई बाई 2। हिंदी में कह सकते हैं धारा बोलता से 90 डिग्री पश्चिगामी होती है। फिर से अच्छी तरह से समझ लें, यहाँ पर ओमेगा टी है और यहाँ पर ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, इसलिए कह सकते हैं कि धारा बोलता से 90 डिग्री पश्चिगामी है। अब इसके पश्चात हम इसका अवरोध निकालेंगे। आप इधर ध्यान दीजिए, सभी बच्चे ध्यान दें, यहाँ पर बिकॉज या बाय ओम्स लॉ, यानी ओम के नियम से ध्यान दीजिए, यहाँ पर वी नॉट अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू ओमेगा एल। आप यहाँ से देख सकते हैं आई नॉट इज इक्वल टू इसमें, तो वी नॉट अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू ओमेगा एल। अच्छा, देयरफॉर ओमेगा एल, ओमेगा एल इज द इफेक्टिव resistance of the circuit। यानी सर्किट का प्रभावकारी प्रतिरोध है, एंड इट इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस।
यानी ये प्रभावकारी प्रतिरोध है। इसे इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब होता है प्रेरकीय प्रतिघात। यानी ये जो वर्ड है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको बोलते हैं प्रेरकीय प्रतिघात। और इस प्रेरकीय प्रतिघात को एक्सेल से डिनोट करते हैं, इसलिए एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा एल। अब सभी बच्चे जानते हैं ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, वेयर एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। नाउ ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, जहां एफ फ्रीक्वेंसी है यानी प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है। देयरफॉर इम्पीडेंस, नॉट इम्पीडेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL is equal to omega L is equal to 2 pi f L। अब सभी बच्चे समझ गए होंगे किस तरह से इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस निकाला जाता है और किस तरह से धारा और वोल्टा निकाली जाती है। यहाँ हम आपको चित्र में थोड़ा बता दें, सभी बच्चे ध्यान दें। ये जो डार्क लाइन है ये वोल्टेज लाइन है, इसका ग्राफ दिया गया है, और इसके पीछे पीछे ये करंट जो डॉटेड लाइन दिखाई गई है ये करंट का ग्राफ है, यानी करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी है। और यहाँ पर ये फेजर डायग्राम है, इसको वेक्टर डायग्राम भी कह सकते हैं। यहाँ पर ये V0 वोल्टेज है और I0 करंट है। करंट ठीक 90 डिग्री पीछे है और वोल्टेज 90 डिग्री आगे है। दोनों एक साथ नहीं बोलते हैं, या तो बोलेंगे करंट पीछे है या बोलेंगे वोल्टेज आगे है। अब सभी बच्चे समझ गए होंगे, इसको समझकर याद कर लेंगे।